प्रिय भावी प्रशासकों और मेरे प्रिय साथियों और प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जिगीसा IAS पर। हाजिर हूँ मैं आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के, और वो है आपका कार्यवाहक राष्ट्रपति किसे कहते हैं, यानी एक्टिंग प्रेसिडेंट। अब सारा खेल यहीं पर है कि ये बात जो कही जा रही है ना कि कार्यवाहक राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति और कार्यवाहक राष्ट्रपति, इसका मतलब ये दो अलग अलग बातें हो गई। यानी जब या तो राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और हमारे पास निर्वाचित राष्ट्रपति उपलब्ध ना हो, एक कंडीशन तो ये है, यानी किसी भी वजह से पद रिक्त हो जाए और हमारे पास निर्वाचित, अब मान लीजिए राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई या उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया या उनके निर्वाचन को रद्द घोषित कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया, पद रिक्त हो गया। और भी वजह हो सकती हैं, तो तुरंत के तुरंत तो इलेक्शन होगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का जो निर्वहन करेगा उसी को कहा जाता है कार्यवाहक राष्ट्रपति। लेकिन ध्यान से समझने की बात यह है यहां कि कार्यवाहक राष्ट्रपति शब्द का प्रयोग संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है। यानी संविधान में आपके दो ही वर्ड यूज हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। कार्यवाहक राष्ट्रपति के नाम से कोई अनुच्छेद स्पष्ट तौर पर इंसर्ट नहीं किया गया है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन ध्यान से आप समझिएगा, आर्टिकल 65 का क्लॉज 1 और आर्टिकल 65 का क्लॉज 2 क्या कहता है? ये कहता है कि अगर किसी भी कारण से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। ठीक है, तो ये वाली जो स्थिति है, यानी उपराष्ट्रपति अब जब राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे तो इसी को हम कार्यवाहक राष्ट्रपति कहेंगे। यानी कि निर्वाचित राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन जब किसी गैर निर्वाचित व्यक्ति के माध्यम से कराया जाता है कुछ समय काल के लिए, तो वो क्या कहलाएगा? आपका कार्यवाहक राष्ट्रपति कहलाएगा। ये भी एक परिभाषा दी जा सकती है इसकी। अब इसी बात को ध्यान से आप समझिएगा कि अगर आपसे RPSC है, वो 2 लाइन में प्रश्न करती है कि 15 शब्दों में बताइए कार्यवाहक राष्ट्रपति किसे कहेंगे। इसी प्रश्न को जब वो 50 शब्दों में आपसे पूछती है कि आप 50 शब्दों में बताइए, या इसी प्रश्न को वो 100 शब्दों में पूछती है कि 100 शब्दों में बताइए, या फिर UPSC जो प्रश्न करती है राइट नाउ 150 वर्ड में या 250 वर्ड में, तो उसका उस हिसाब से आप प्रश्न का उत्तर कैसे लिखेंगे। प्रीलिम्स में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों का आप जवाब किस तरह से दे पाएंगे, इन सारी विषय वस्तु को मैं इसमें शामिल करने वाला हूं। तो आइए समझते हैं इसे विस्तार से। देखिए, कार्यवाहक राष्ट्रपति, एक्टिंग प्रेसिडेंट या केयर टेकर प्रेसिडेंट, ये भी बोल सकते हैं आप। यानी कि जब आपका राष्ट्रपति, पहली बात है कि जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और हमारे पास पहले से ही निर्वाचित राष्ट्रपति उपलब्ध न हो, राष्ट्रपति उपलब्ध न हो, तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? कार्यवाहक राष्ट्रपति की जरूरत पड़ेगी, पहली बात। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है किसी वजह से राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पाते हैं, जैसे बीमार हो गए
एब्सेंट हो गए, और भी कोई वजह हो सकती है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन जो करेगा उसी को हम क्या कहेंगे? कार्यवाहक राष्ट्रपति कहेंगे। तो दो कंडीशन हो गई आपकी कि जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और हमारे पास निर्वाचित राष्ट्रपति उपलब्ध न हो, तो जब तक निर्वाचित राष्ट्रपति हम एक राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन न करा लें, तब तक के लिए राष्ट्रपति के कर्तव्यों का जो निर्वहन करेगा वो क्या कहलाएगा? आपके कार्यवाहक राष्ट्रपति कहलाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर राष्ट्रपति किसी वजह से अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पाते हैं, तो जब तक पुनः वह अपने कर्तव्यों को नहीं संभाल लेते हैं, संभालने के लिए तैयार नहीं हो जाते हैं, तब तक उस दौर में जो भी व्यक्ति उन कर्तव्यों का निर्वहन करेगा वो क्या कहलाएगा? कार्यवाहक राष्ट्रपति कहलाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि कार्यवाहक राष्ट्रपति शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं है। यह नोटेबल पॉइंट है। अगर प्रीलिम्स में आपसे प्रश्न किया जाए तो आप एकदम उत्तर में कहिएगा नहीं, संविधान में कार्यवाहक राष्ट्रपति शब्द के लिए स्पष्ट कोई प्रावधान नहीं किया गया है। यानी कार्यवाहक शब्द से, जैसे राष्ट्रपति हेडलाइन है और फिर उसके साथ आर्टिकल जुड़ा हुआ है, उपराष्ट्रपति हेडलाइन है, फिर उसके साथ आपके प्रोविजंस जुड़े हुए हैं, इसी तरह से कार्यवाहक राष्ट्रपति इस तरह हेडलाइन डाल करके और उसमें कोई आर्टिकल इंसर्ट नहीं किया हुआ है संविधान के अंदर। पहली बात क्लियर हो गई है। अब आ जाइए जरा समझिए इसे विस्तार से। देखिए, आर्टिकल 56 की धारा 1 कहती है कि राष्ट्रपति पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक अपने पद पर बने रहेंगे। इसका मतलब राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष है। और यह 5 वर्ष का कार्यकाल कब से है? शपथ ग्रहण की तारीख से। यह बात ध्यान रखना, किससे? शपथ ग्रहण की तारीख से इसको काउंट किया जाएगा। यह प्रीलिम्स का फैक्ट है, नोट कर लीजिएगा, निर्वाचन की तारीख से नहीं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब ध्यान से आप समझिएगा, राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा। कब रिक्त हो जाएगा? 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर। यानी जैसे ही 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होगा, राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा। तो जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा, फिर आप राष्ट्रपति के लिए इलेक्शन कराएंगे, तो यह तो एक अव्यवस्था हो जाएगी। इसीलिए ध्यान से आप समझिएगा कि अनुच्छेद 62 की धारा 1 कहती है, ध्यान से समझिएगा, अनुच्छेद 62 की धारा 1 कहती है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व ही राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कराया जाएगा। ताकि जिस तारीख को राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो और उनका स्थान रिक्त हो, तो हमारे पास पहले से ही एक निर्वाचित राष्ट्रपति उपलब्ध रहे और उस तारीख को वो अपनी शपथ ग्रहण करे और वहीं से उनका कार्यकाल शुरू हो जाए। यह बात किसमें कही है? आर्टिकल 62 की धारा 1 में। अब जरा आगे आइए। आगे क्या है कि मान लीजिए कि 24
जुलाई को, राइट, या अभी आप अगस्त का महीना ले लीजिए, कोई भी डेट ले लीजिए, सपोज दैट मान लीजिए आज ही की तारीख ले लीजिए, राइट, कि आपका 22 अगस्त 2003 को राष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण होने वाला है। तो आर्टिकल 62 की धारा 1 कहती है कि इस तारीख से पहले पहले राष्ट्रपति के लिए चुनाव करा लीजिए, और राष्ट्रपति के लिए चुनाव करा लीजिए तो राष्ट्रपति निर्वाचित हो गए, तो 22 तारीख को वही राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष अनुच्छेद 60 के तहत शपथ ग्रहण करेंगे और उसी तारीख से फिर उनका 5 वर्ष का कार्यकाल शुरू हो जाएगा। इज इट क्लियर? अब अगर मान लीजिए कि इस तारीख को राष्ट्रपति का पद रिक्त होने वाला है, लेकिन कोई भी वजह हो सकती है, इससे पूर्व राष्ट्रपति पद के लिए अगर चुनाव नहीं करवा पाए हैं तो क्या होगा? यानी आर्टिकल 62 की धारा 1 कहती है कि भाई कार्यकाल पूरा होने से पहले ही आप क्या करा लीजिए, चुनाव करा लीजिए, ताकि कार्यकाल समाप्त होने पर जब उनका पद रिक्त होगा तो उसी तारीख से वो निर्वाचित राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण कर लेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आप पहले चुनाव नहीं करवा पाए, कोई भी वजह हो सकती है उसकी, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? तो अब ध्यान से आप समझिएगा। ऐसी कंडीशन में, अब इस कंडीशन में अनुच्छेद 56 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझने की बात है ये। अनुच्छेद 56 की धारा 1 ग क्या कह रही है? अनुच्छेद 56 की धारा 1 ग कह रही है कि राष्ट्रपति अपने पद पर, राष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण होने के बाद, कार्यकाल पूर्ण होने के बाद वे तब तक अपने पद पर बने रहेंगे, पद पर बने रहेंगे जब तक उनका उत्तराधिकारी, यहां वर्ड यूज किया है उत्तराधिकारी, पद ग्रहण नहीं कर लेता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये। तो 56 की धारा 1 ग कहती है कि जैसे 22 अगस्त 2023 को राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने वाला था और अनुच्छेद 62 की धारा 1 के अनुसार हम चुनाव नहीं करवा पाए उससे पहले ही, तो अब यहां पर लागू हो जाएगी अनुच्छेद 56 की धारा 1 ग। और धारा 1 ग क्या कह रही है कि वही राष्ट्रपति तब तक उन कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे जब तक उनका उत्तराधिकारी नहीं आ जाता है। और उत्तराधिकारी का मतलब है निर्वाचित राष्ट्रपति। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर निवर्तमान, क्या? निवर्तमान मतलब जो अभी अभी जिनका कार्यकाल समाप्त हुआ है, यानी वही राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते रहेंगे। तो यह पहली कंडीशन हो गई कार्यवाहक राष्ट्रपति की। तो इस वाली स्थिति में वही राष्ट्रपति जिनका जिनका कार्यकाल समाप्त हुआ है, समाप्त हो गया है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते रहेंगे। यह पॉइंट क्लियर है? तो कार्यवाहक राष्ट्रपति की पहली कंडीशन, 3 कंडीशन है कार्यवाहक राष्ट्रपति की, मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं, उसमें से पहली कंडीशन तो यह हो गई, यानी निवर्तमान राष्ट्रपति ही कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं उस कंडीशन में जब उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव नहीं करवाया गया है। तो जब तक निर्वाचित राष्ट्रपति
अपना पद ग्रहण करने के लिए उपलब्ध नहीं हो जाता है, तब तक वही राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते रहेंगे। यह बात अनुच्छेद 56 की धारा 1 स्पष्ट करती है। ठीक, पहली कंडीशन तो यह हो गई, पॉइंट की क्लैरिटी है। अब आइए दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी स्थिति क्या है कार्यवाहक राष्ट्रपति की। तो दूसरी कंडीशन यह है, ध्यान से समझने की बात है ये, कि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए। कैसे रिक्त हो, ध्यान से आप समझिए। वो रिक्त हुआ था कार्यकाल पूरा होने के साथ, तो कार्यकाल पूरा होने के साथ अगर रिक्त होगा तो उसके लिए तो पहले से ही व्यवस्था है हमारे पास 62 की धारा 1 कि भाई पहले से चुनाव करवा करके रखिए, तो उसके लिए तो हम प्रिपेयर्ड हैं। लेकिन यानी कार्यकाल पूरा होने से जो पद रिक्त होगा उसको छोड़कर अन्य परिस्थिति भी तो हो सकती हैं जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, और वो कौन सा है, जब राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र दे दें। तो इस वाली कंडीशन में तो हमारे पास निर्वाचित राष्ट्रपति पहले से हो ही नहीं सकता है। वे राष्ट्रपति का मूड किया और रिजाइन कर दिया, बात खत्म। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, और 56 ध्यान से आप समझिएगा कि राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पूर्व ही अनुच्छेद 56 की धारा 1 के तहत किसको, यानी उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकते हैं, और धारा 2 के अनुसार उस त्यागपत्र की सूचना लोकसभा अध्यक्ष को भी देनी होती है उन्हें। तो एक तो यह हो गया। दूसरी कंडीशन क्या है, जब राष्ट्रपति को उनके पद से हटा दिया जाए। राइट, किसके माध्यम से, महाभियोग के माध्यम से। अनुच्छेद 56 की धारा 1 कहती है कि यदि राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करते हैं तो अनुच्छेद 61 में उल्लिखित महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है। तो 61 में जो महाभियोग की प्रक्रिया दी है, उस महाभियोग के माध्यम से राष्ट्रपति को आपने पद से हटा दिया तो स्थान रिक्त हो जाएगा। तीसरी कंडीशन क्या है, जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, राष्ट्रपति की मृत्यु, तो भाई पद रिक्त हो गया। चौथी कंडीशन क्या है, अन्य किसी वजह से रिक्त हो जाए। और अन्य वजह क्या हो सकती है, आर्टिकल 71 की धारा 1 कहती है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है उसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जाएगी। और फिर धारा 2 क्या कह रही है कि अगर चुनाव रद्द घोषित कर दिया है सर्वोच्च न्यायालय ने, तो उनके द्वारा इस दौर में किए गए कार्यों को रद्द नहीं माना जाएगा, उनकी पूर्ण विधि मान्यता होगी। इसका मतलब यह हुआ कि अगर सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति के चुनाव को रद्द घोषित कर दिया है तो पद रिक्त हो जाएगा। यह वाली कंडीशन है। तो यह परिस्थिति ऐसी है कि इनके लिए हमारे पास पहले से निर्वाचन करा करके राष्ट्रपति उपलब्ध नहीं कराया जा सकता। यह तो भाई आकस्मिक परिस्थिति हो गई, राइट। और जो डिफाइन है, तो ध्यान दीजिएगा, इस वाली कंडीशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये कि अगर ये वाली स्थिति पैदा होती है तो अनुच्छेद 65, ध्यान से आप समझिएगा, अनुच्छेद 65 की धारा 1 के अनुसार उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। किसके रूप में? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। पॉइंट की क्लैरिटी है। यानी जब राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र दे दे, जब राष्ट्रपति को उनके पद से हटा दिया जाए महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से,
राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या किसी अन्य कारण से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, वैकेंट हो जाए, तो अनुच्छेद 65 की धारा 1 के अनुसार उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। यह हो गई दूसरी कंडीशन। जो पहली वाली कंडीशन थी, राइट नाउ, कि भाई कार्यकाल पूरा होने के बाद अगर पद रिक्त होता है तो उसके लिए पहले से ही व्यवस्था कर सकते हैं हम, और वो की भी जाती है। लेकिन अगर किसी कारण से हम चुनाव नहीं करा पाए तो वही राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए आपके, राइट। अब यहां एक इंपॉर्टेंट बात है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन दोनों ही स्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होगा। इन दोनों स्थितियों में कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 महीने से अधिक नहीं हो सकता। कितना? 6 महीने से अधिक नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अनुच्छेद 62 की धारा 2 कहती है कि किसी भी वजह से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो रिक्त होने की तारीख से 6 महीने के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य है। यह कंडीशन दी हुई है। यानी 62 की धारा 2 कहती है कि किसी भी वजह से, चाहे उनका कार्यकाल समाप्त होने की वजह से पद रिक्त हुआ हो, या मृत्यु की वजह से पद रिक्त हुआ हो, या आपके त्यागपत्र देने की वजह से पद रिक्त हुआ हो, या उनको पद से हटाने की वजह से पद रिक्त हुआ हो, कोई भी कंडीशन हो, पद रिक्त होने की तारीख से 6 महीने के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इन दो कंडीशन में, यानी पद रिक्त होने की स्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति का महत्तम कार्यकाल कितना हो सकता है? 6 महीने से कम होगा, 6 महीने से अधिक नहीं हो सकता, क्योंकि वो कह रहे हैं 6 महीने से के अंदर अंदर चुनाव कराना अनिवार्य है, राइट। तो अब कभी कभी प्रीलिम्स में क्वेश्चन यूपीएससी इस तरह से भी कर देती है कि पद रिक्त होने की स्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति का अधिकतम कार्यकाल हो सकता है ए 6 महीने, बी 6 महीने से कम, सी 6 महीने से अधिक। सही विकल्प उपलब्ध नहीं है। तो स्टूडेंट डर से किसको टिक करेगा? 6 महीने। तो आंसर क्या हो गया? गलत हो गया। जरा लैंग्वेज पढ़िए, क्या कह रहे हैं? आर्टिकल 62 की धारा 2 कह रही है कि रिक्त होने की तारीख से 6 महीने के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य है। इसका मतलब यह हुआ कि 6 महीना नहीं होना चाहिए, उससे पहले चुनाव कराने हैं। तो निर्वाचित राष्ट्रपति हो गया आपके पास 6 महीने से पहले, राइट। तो निर्वाचित राष्ट्रपति अब अपना क्या करेगा? पद ग्रहण करेगा। तो इस स्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति कितना हो सकता है? पद रिक्त की स्थिति में। किसमें? और पद रिक्त की 2 कंडीशन है। एक, कार्यकाल पूरा होने के बाद पद रिक्त होता है और हमने अगर चुनाव नहीं कराया है तो वही राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा अधिकतम 6 महीने तक। यानी 6 महीने से कम ही होगा, चाहे भले ही एक दिन कम क्यों ना हो, लेकिन 6 महीने पूरे नहीं होंगे, राइट। पहली बात तो यह हो गई। दूसरी बात क्या है कि अगर मृत्यु की वजह से, त्यागपत्र की वजह से अगर पद रिक्त हुआ है तो भी कार्यवाहक राष्ट्रपति का अधिकतम कार्यकाल कितना हो सकता है? 6 महीने से कम। आर्टिकल 62 की धारा 2 कहती है। इज इट क्लियर? अब देखिए, ये दोनों कंडीशन में क्लियर हो गया। पहली वाली कंडीशन क्या थी कि निवर्तमान राष्ट्रपति ही कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, और दूसरी वाली कंडीशन में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। अब आइए जरा तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन है कि किसी वजह से राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पाते हैं, कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हैं।
अब असमर्थ का मतलब क्या है? जैसे बीमार हो गए, राइट, छुट्टी ले ली उन्होंने, विदेशी दौरे पर निकल गए, राइट, यह भी हो सकता है। तो उस अवधि में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? तो यहां पर अनुच्छेद 75 की धारा 2 काम आएगी आपको। और अनुच्छेद 75 की धारा 2 क्या कहती है कि उपराष्ट्रपति, कौन? उपराष्ट्रपति अब राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे उपराष्ट्रपति। तो इस केस में कौन हो गए? उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। अच्छा, इस मामले में तो ये क्या हो गए? आपके कार्यवाहक राष्ट्रपति हो गए। इस मामले में उनका कार्यकाल क्या होगा? इस मामले में कार्यकाल अनिश्चित होगा। क्या होगा? अनिश्चित। ये नोट कर लीजिएगा। अनिश्चित क्यों होगा? क्योंकि ध्यान से आप समझिएगा, 65 की धारा दो ही कहती है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन तब तक करेंगे जब तक कि राष्ट्रपति पुनः अपने कर्तव्यों को निर्वहन संभालने के लिए तैयार नहीं हो जाते हैं, यानी पुनः अपनी पोस्ट को रिस्टोर करेंगे, तब तक ये उनके कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। इसका मतलब ये अनिश्चित हो गया। अब भाई कितने लंबे समय तक बीमार रहते हैं, क्या होता है, अब ये तो कहा नहीं जा सकता, राइट। कितने दिन की छुट्टी ली है, ये कहा नहीं जा सकता, राइट। तो ये इसमें टाइम पीरियड क्या रहेगा आपका? अनिश्चित रहेगा। इसको फिक्स नहीं किया जा सकता, यह उन परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। तो यह है आपके कार्यवाहक राष्ट्रपति की 3 कंडीशन। अब यहां पर एक और परिस्थिति पैदा होती है पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जब कार्य करते हैं, ठीक, तो अगर मान लीजिए ये उपराष्ट्रपति उपलब्ध ना हो तो क्या होगा? ये भी तो कंडीशन बनती है। मान लीजिए उपराष्ट्रपति ने उसी समय अपने पद से त्यागपत्र दे दिया, या उन्हें उनके पद से हटा दिया गया, या और भी कोई वजह हो सकती है कि उपराष्ट्रपति का पद क्या हो? रिक्त हो, या उपराष्ट्रपति अनुपस्थित हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, इस वाली कंडीशन में आप कहेंगे सब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए जा सकते हैं। बिल्कुल बनाए जा सकते हैं, लेकिन यह प्रावधान किस में लिखा हुआ है? क्या कोई अनुच्छेद है क्या इसके लिए? तो मैं आपको बता दूं कि संविधान के किसी भी अनुच्छेद में यह नहीं लिखा हुआ है कि अगर उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दीजिए, या मुख्य जो आपके न्यायाधीश भी उपलब्ध नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश को कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दीजिए। ठीक है, तो यह बात संविधान में नहीं लिखी हुई है। प्रश्न ये उठता है तो फिर यह किस में लिखी हुई है? तो आइए, अगर यह उपलब्ध नहीं है तो ध्यान से आप समझिएगा, इसका मतलब यह हुआ कि यह कुछ आकस्मिकता, क्या है? यह आकस्मिकता पैदा हुई है जिसका उल्लेख संविधान में नहीं है। तो ध्यान से आप समझिएगा, अनुच्छेद 70 अंडरलाइन कर देना बेटा, अनुच्छेद 70 संसद को यह शक्ति देता है, संसद को शक्ति देता है। और क्या शक्ति देता है? कि वह विधि के माध्यम से सुनिश्चित करे। और ध्यान से आप समझिएगा, संसद ने 1969 में अधिनियम पारित किया है, ड्यूटीज डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज एंड फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट एक्ट 1969
पारित किया है और इसके तहत क्या कहा है कि अगर उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और यदि यह भी उपलब्ध नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश को आप क्या बनाएंगे? कार्यवाहक राष्ट्रपति। यह पॉइंट क्लियर हो गया। यह किसके तहत है? डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज एंड फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट एक्ट 1969, जो कि अनुच्छेद 70 के तहत संसद ने पारित किया है। उसमें यह प्रावधान किया है कि अगर उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जा सकता है और अगर वो भी उपलब्ध नहीं है तो उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश को क्या बनाया जा सकता है? कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। यह पॉइंट क्लियर हो गया आपको कि कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा। तो ध्यान से आप समझिएगा, निवर्तमान राष्ट्रपति भी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे अनुच्छेद 56 की धारा 1 ग के अनुसार। क्यों? क्योंकि अगर कार्यकाल समाप्त हो गया है और उससे पहले किसी वजह से चुनाव नहीं करा पाए हैं तो वही राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे। इज इट क्लियर? पहली बात। दूसरी बात, इसके अलावा अन्य किसी वजह से राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो 65 की धारा 1 के अनुसार उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे और अगर उस कंडीशन में उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज एंड फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट एक्ट 1969 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन क्या है कि अगर राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में किसी वजह से असमर्थ हैं, जैसे कि अनुपस्थित होने की वजह से, बीमार होने की वजह से, राइट, या कोई अन्य वजह से, तो फिर उपराष्ट्रपति ही कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। यह 65 की धारा 2 कहती है। अब ध्यान से आप समझिएगा, ऐसी कंडीशन में अगर वो उपराष्ट्रपति नहीं है तो फिर पुनः इस अधिनियम के अनुसार मुख्य न्यायाधीश या उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश को क्या बनाया जा सकता है? कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। आशा करता हूं कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के मामले में यह बात आपको क्लियर हो गई होंगी। अब जरा इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें और हैं, वो भी आप जान लीजिए। नोट देखिए, जो कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा, प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनते बेटा इसी तरह से, जो कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा तो इसकी शक्तियां क्या होंगी? तो कार्यवाहक राष्ट्रपति की शक्ति, अधिकार वही होते हैं जो कि राष्ट्रपति के। साथ ही ध्यान से आप समझिएगा, साथ ही अनुच्छेद 60 के तहत शपथ भी लेनी होती है। यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति को भी राष्ट्रपति की तरह ही शपथ ग्रहण करना होता है अनुच्छेद 60 के तहत, और उसके अधिकार और शक्तियां वही होती हैं जो किसकी होती हैं? आपकी राष्ट्रपति की। यह बात किसमें लिखी हुई है? यह बात लिखी हुई है अनुच्छेद 65 की धारा 3 में। आर यू गेटिंग द थिंग्स? यानी उनके विशेषाधिकार और प्लस अन्य विशेषाधिकार भी हो संसद द्वारा उन्हें दिए जा सकते हैं, जो संसद डिसाइड करे। यह बात भी उसमें लिखा हुआ है। अब ध्यान से आप समझिएगा। अब प्रश्न यहां पर क्या बनता है? प्रश्न यहां पर यह बनता है कि ठीक है भाई, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में जब कार्य करेंगे तो उनको वेतन भत्ते किसके मिलेंगे? तो जो राष्ट्रपति को वेतन भत्ते मिलते हैं वही उनको मिलेंगे। तो क्या ऐसी स्थिति में वो राज्यसभा के जो सभापति के रूप में कार्य करते हैं, क्या उसके वेतन भत्ते भी मिलेंगे? तो प्रश्न का उत्तर है नहीं। क्यों? क्योंकि कार्य के अनुसार वेतन दिया जाता है, कार्य के अगेंस्ट वेतन दिया जाता है। आप कार्य कर रहे हैं राष्ट्रपति का तो राष्ट्रपति का वेतन मिलेगा।
अब आप मान लीजिए आपने 10 दिन राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, तो उस 10 दिन का वेतन आपको राष्ट्रपति के रूप में मिलेगा और उस 10 दिन का वेतन आपको सभापति के रूप में नहीं मिलेगा। और जैसे ही आप उपराष्ट्रपति पुनः रिज्यूम करते हैं आप, यानी वहां पर निर्वाचित राष्ट्रपति या वही राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण कर लिया, फिर आप रिज्यूम करेंगे अपनी पोस्ट को, तो उसी तारीख से फिर आपको राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन मिलना शुरू हो जाएगा। यह पॉइंट की क्लैरिटी है। ठीक इसी प्रकार से अगर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, उनको आपने कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया, मान लीजिए 2 महीने तक रहे या 1.5 महीने तक रहे, तो 1.5 महीने या 2 महीने तक उनको वही वेतन भत्ते मिलेंगे जो राष्ट्रपति के रूप में मिलेंगे। और उस अवधि में जो उन्हें मुख्य न्यायाधीश के रूप में वेतन भत्ते मिल रहे थे वो नहीं मिलेंगे उस अवधि के लिए। पॉइंट की क्लैरिटी है। अब आप कहेंगे कि सब चलिए राष्ट्रपति बीमार हैं या किसी वजह से अनुपस्थित हैं, तो क्या उनको वेतन भत्ते? डेफिनेटली उनके वेतन भत्तों में क्यों कटौती होगी भाई, राइट? अरे भाई ये गवर्नमेंट पोजीशन है ना, ये ऐसा थोड़ी नहीं है कि प्राइवेट जॉब है कि आपने 10 दिन काम नहीं किया तो ये लीजिए आपका वेतन में कटौती हो गया। आर यू गेटिंग द थिंग्स? लेकिन ध्यान से आप समझिएगा, तो उनके वेतन भत्तों में आप कटौती नहीं करेंगे, राइट? अच्छा, ऐसी स्थिति में पेंशन वेंशन का प्रोविजन नहीं होगा कार्यवाहक राष्ट्रपति के लिए कि भाई आप पेंशन वेंशन की व्यवस्था करें। पेंशन की व्यवस्था किसके लिए होती है? राष्ट्रपति के लिए होती है, राइट? यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति के लिए नहीं। यह बात भी आप नोट कर लीजिएगा। तो ये पॉइंट हो गए आपके नोटेबल पॉइंट कार्यवाहक राष्ट्रपति से संबंधित। तो ये बातें थी आपके कार्यवाहक राष्ट्रपति से संबंधित। आशा करता हूं कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी और इससे रिलेटेड एक नटशेल में मैं 2 मिनट में और अपनी चर्चा को स्पष्ट कर देता हूं। कार्यवाहक राष्ट्रपति शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन, निर्वाचित राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन जब किसी गैर निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा कराया जाता है तो वो स्थिति क्या होती है? आपकी कार्यवाहक राष्ट्रपति की स्थिति कहलाएगी। और यह स्थिति 2 कंडीशन होती है। जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा तो फिर उसमें 2 कंडीशन बनेंगी कि रिक्त कार्यकाल की वजह से हुआ है और उससे पहले चुनाव नहीं करवाया गया है, तो निवर्तमान राष्ट्रपति ही कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। और अगर पद रिक्त हो गया है किसी अन्य कारण से, वो कौन कौन से कारण हैं आपके? जैसे त्यागपत्र दे दिया, पद से हटा दिया, मृत्यु हो गई या निर्वाचन आयोग ने चुनाव रद्द घोषित कर दिया है, ये वजह हो सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। अगर वो उपलब्ध नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अगर वो भी उपलब्ध नहीं है तो उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश आपके कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। तीसरी कंडीशन क्या है आपकी? कि जब राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का निर्वहन न कर पाए, तो जब तक वो अपने कर्तव्यों को पुनः नहीं संभाल लेते हैं तब तक उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। ये बात हमने आपको बताई थी। आशा करता हूं कि ये बात आपको समझ में आई होगी। प्रीलिम्स में आने वाले जिस तरह से जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, अनुच्छेद का उल्लेख करते हुए उन पर मैंने फोकस किया है आपको। आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा उसमें, राइट नाउ कुछ कागज कलम साथ में रखिए, उसको नोट डाउन करते जाइएगा। इससे रिलेटेड प्रीलिम्स का क्वेश्चन कोई आपकी पकड़ के बाहर नहीं जाएगा और ना ही मेंस का कोई प्रश्न आपकी पकड़ के बाहर जाएगा। आज इतना ही, फिर हाजिर होंगे आपके लिए इसी तरह का महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के। तब तक आप खूब खुश रहें, स्वस्थ रहें और यथाशीघ्र एक अच्छी रैंक के साथ आपका सिलेक्शन हो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ आज मैं विदा लेता हूं। जय हिंद।